हे एवरीबॉडी, मैं दीपांग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है एग्ज़ाम वॉरियर्स। क्या नाम है? एग्ज़ाम वॉरियर्स। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज का जो दिन है हमारे मतलब बात की जाए दिन की, तो आज का दिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस की पहले आप सभी को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करें आपसे, तो आपसे कुछ चंद बात कर लेंगे हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में। बात यह है कि अगर आप स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, देखिए देश तो स्वतंत्र हो गया, हमारा देश स्वतंत्र है, पर व्यक्तिगत रूप से बात की जाए कि व्यक्तिगत रूप से आप स्वतंत्र हुए क्या, तो व्यक्तिगत रूप से आप स्वतंत्र अभी तक नहीं हुए हैं। और व्यक्तिगत रूप से इंसान वही स्वतंत्र होता है जब वह अपने पैरों पर एक मुकाम हासिल करता है। एक मुकाम हासिल करिए, और उस मुकाम हासिल करने के बाद जब आप अपने कमाए हुए धन से अगर आपके बदन पे कपड़े हैं, तो इसका मतलब कि आप अब पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। ठीक है, खैर बातें हम करेंगे जरूर इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, पर आज हम आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ लाए हैं, करेंट विथ स्टैटिक जीके। क्या लाए हैं? करेंट विथ स्टैटिक जीके। देखिए करेंट विथ स्टैटिक जीके में ये है कि पढ़िए, पहली बात तो पढ़ा उतना ही जाता है जितना जरूरी हो। अब बेटा पढ़ोगे नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो देखिए, एक होती है कि पढ़ाई करना और एक होती है एक लिमिट के अनुसार पढ़ाई करना, एक सीमित में पढ़ाई करना। तो आप केवल उतना ही पढ़िए जितना आपके लिए रेलेवेंट है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसीलिए आपके लिए क्या लाया गया है, करेंट विथ स्टैटिक, जिसमें आपको करंट के वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए आज से जो भी क्वेश्चंस करंट विद स्टैटिक जीके के कराए जाएंगे, वीकली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रोज संडे को आपको जीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, पर क्वेश्चन के एक क्वेश्चन में से हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन आगे बनते हैं। उसे लॉ ऑफ कनेक्टिविटी बोला जाता है। तो लॉ ऑफ कनेक्टिविटी के थ्रू हम आपको आज के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम स्टार्ट करेंगे आज। देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए किस स्थान, क्या पूछ रहा है, किस स्थान में देश का पहला मौसम विज्ञान केंद्र, क्या बोलेंगे, पहला मौसम विज्ञान केंद्र, पहला मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा। किस स्थान में देश का पहला मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आप कहेंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब देने के लिए पहले हम आपको ऑप्शन देते हैं, बताइएगा, आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में तुरंत, अभी लाइव चैट चल रहा है, बताइए। ऑप्शन है लद्दाख में, ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन है आपका कारगिल में, ऑप्शन है आपका कारगिल में, और ऑप्शन है आपका क्या, लक्षद्वीप में। क्या है? लक्षद्वीप में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मौसम विज्ञान केंद्र किस स्थान पर जो है स्थापित किया जाएगा। तो इसका जवाब आप दीजिए और हमारे सवालों का आप जवाब देना शुरू कीजिए। कि जैसे कि सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि बताइए हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस देश में मौजूद है? अब बात की जाए फिर अगर आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर व्हीकल सड़क निर्माण, मोटर व्हीकल सड़क निर्माण, मोटर व्हीकल, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर व्हीकल सड़क निर्माण किस स्थान पर किया गया है? किस स्थान पर किया गया है? इसका जवाब भी जल्दी बताइए। तो देखिए यहां तो पहले अगर बात करें किस स्थान में देश का मौसम विज्ञान केंद्र, तो आप कहेंगे इसका जवाब हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख वह स्थान है जहां पर मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा।
साथ ही साथ हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो हेमिस नेशनल पार्क आपका मौजूद है लद्दाख में। कहाँ मौजूद है, लद्दाख में मौजूद है। विश्व का सबसे ऊंचा मोटर व्हीकल सड़क निर्माण, तो आप कहेंगे यह भी कहां पर मौजूद है, लद्दाख में मौजूद है। अब बात करें ये जो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क निर्माण किसके द्वारा बनवाया गया, तो लद्दाख में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क सुरक्षा संगठन के द्वारा बनाया गया है। अगर बात की जाए इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 19,300 फीट। कितनी ऊंचाई है, 19,300 फीट। बात की जाए किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, तो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट हिमांग। प्रोजेक्ट हिमांग के तहत बनाया गया 19,300 फीट BRO के द्वारा लद्दाख में मोटर व्हीकल सड़क निर्माण। अब बात की जाए किस दर्रे के पास बनवाया गया है, तो दर्रे का नाम याद रखना उमलिंगाला दर्रा के पास बनवाया गया यह मोटर व्हीकल सड़क निर्माण। ठीक है, आगे बात करें इससे, तो आगे देखिए क्या है। अब देखिए अभी भी कहानी यहां खत्म नहीं होती, अभी पूरा पोस्टमार्टम करेंगे बाबू, इसको पूरा पोस्टमार्टम करना है। अब आगे अगर आपसे बात करें कि बताइए कि देश में कहां पर जो है आपका देश में कहां पर मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। देश में कहां पर मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, तो आप कहेंगे लद्दाख में लगाया गया है। हमें जरा सवाल का जवाब बताइए कि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल का नाम क्या है। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल का नाम क्या है, जल्दी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आप कहेंगे लद्दाख के पहले उपराज्यपाल का नाम है राधा कृष्ण माथुर। क्या नाम है, राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, क्या नाम है, राधा कृष्ण माथुर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो राधा कृष्ण माथुर इनका नाम है। अगर आपसे बात की जाए कि बताइए लद्दाख के द्वारा जो झांकी गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे जिसे बोला जाता है, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को जो हम मनाते हैं, लद्दाख के द्वारा झांकी रिपब्लिक डे पर जो पेश किया गया था उसका नाम क्या था, जो पेश किया गया था उसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे उसका नाम था टिक्सी। क्या नाम था, टिक्सी झांकी। क्या नाम था, टिक्सी झांकी। ठीक है, ये टिक्सी झांकी मतलब थक सी गई झांकी। नाम याद रखने का तरीका है थक सी गई, और थक सी गई टिक्सी झांकी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहाँ किसमें पेश किया गया, इस बार जो झांकी पेश की गई थी लद्दाख की तरफ से। अगर आपसे बात किया जाए कि बताइए हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहां पर होगा। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहां पर होगा, तो आप कहेंगे सर उसका आयोजन होगा लद्दाख में। कहां होगा, लद्दाख में होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन बाबू यहां करा रहे हैं, सब के सब आपके एग्जाम में यूं ऐसे टपकने वाले, बिल्कुल टपकेंगे, 100% टपकने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिए ऐसे नहीं है कि हमने बोल दिया, ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि नहीं आएंगे और आप कहेंगे सब लोग यही कहते, बेटा सब कहते भी हैं और आता भी है। हम भी कह रहे हैं कि आएगा ही आएगा, आना ही पड़ेगा, इसे नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ पे, ये बताइए एक बार। तो इसलिए ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बात करें, पहला सवाल समझ में आया कि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, तो आप कहेंगे लद्दाख में है। ठीक है, कौन है उपराज्यपाल, तो जिनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। क्या नाम है, राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, आगे बात करें आज से। चलिए आगे लिखिए दूसरा क्वेश्चन यह है कि बताइए हर वर्ष, क्या लिखेंगे, हर वर्ष
हर वर्ष सेना दिवस, हर वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। हर वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस। और ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन ले लीजिए हमसे। ऑप्शन है आपका, क्या लेंगे? तो लिखिए 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, या ये सभी, या ये सभी, ऑल ऑफ दिस। जल्दी बताइए क्या होगा इसका जवाब। 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, या ये सभी? आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष सेना दिवस जब मनाया जाता है तो वो तारीख होती है 15 जनवरी। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। 15 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को एक व्यक्ति थे जिनका नाम था के कामराज, सॉरी के, क्या नाम था, क्या नाम था उनका? 15 जनवरी को जो व्यक्ति थे उनका नाम था के.एम. करियप्पा। क्या नाम था? के.एम. करियप्पा। और के.एम. करियप्पा वह पहले व्यक्ति थे जो पहले कमांडर चीफ बने थे। वह पहले सेना के कमांडर चीफ बने थे। उनकी पहली कमांडर चीफ बनने के कारण, स्वतंत्रता भारत होने के बाद पहले कमांडर चीफ के.एम. करियप्पा के बनने के कारण हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। और यही अगर पेपर में दे तो इसे आर्मी डे बोल देना। क्या बोलोगे? आर्मी डे बोलना। थल सेना दिवस भी इसे कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो उसके बाद अगर बात करें कि 8 अक्टूबर को क्या मना, तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वायु सेना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे बात करें 4 दिसंबर को, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। और वायु सेना दिवस का मोटो क्या होता है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। टच द स्काई, गरिमा के साथ आपको, गरिमा के साथ आपको आसमान को छूना है। ठीक है, आगे बात करें आपसे, इसका जवाब क्या हो जाएगा? 15 जनवरी को। अब आगे बात करते हैं। बताइए 1 जनवरी को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फैमिली डे 1 जनवरी को मनाया जाता है। डीआरडीओ की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो डीआरडीओ की स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। इसका स्थापना हुआ था 1958 में। अब बात किया जाए डीआरडीओ के जो स्थापना दिवस 2021 में मनाया गया, वो कौन सा संस्करण था? तो आप कहेंगे 63वां नंबर का संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 63वें नंबर का संस्करण था। और बात करें आपसे कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखेंगे? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखेंगे? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? बहुत अच्छा, इतनी बात समझ में आई। हर वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसके आगे बात करें आपसे, ठीक है? देखिए, कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाइए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, जरूर आएगा। क्यों नहीं आएगा जरा इसमें बताइए, क्यों नहीं पूछेगा सेना दिवस? आप जान रहे हैं कि क्या हुआ था, सेना की महत्वपूर्णता इस समय, तो क्यों नहीं पूछेगा? अब आगे आपसे बात कर लेते हैं कि बताइए 4 जनवरी को कौन सा दिवस? तो वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे बात की जाए कि बताइए विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड वार ऑर्फन डे, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 6 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। बताइए एनआरआई डे कब मनाया जाता है? एनआरआई डे कब मनाया जाता है? तो यह एनआरआई डे जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है।
कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस आते हैं। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से आते हैं? दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि महात्मा गांधी जी के गुरु, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, इनकी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आते हैं। आपके कहां पे? भारत में आते हैं। इसी दिन को NRI डे के नाम से मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगर बात की जाए कि 9 जनवरी सबसे पहली बार कब मनाया गया था, फर्स्ट टाइम, तो आप कहेंगे सबसे पहली बार 2003 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2003 में मनाया गया था। अब आपसे बात करते हैं कि बताइए विश्व क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय अगर पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है हर वर्ष 14 सितंबर, 14th ऑफ सितंबर को मनाया जाने वाला दिन। एक दिवस, एक चीज याद रखना, एक पॉइंट नोट करो, सभी पॉइंट, एक चीज आपके कॉपी में नोट होना चाहिए, सारे के सारे आपके एग्जाम में रेलेवेंट है आपके। ठीक है, आगे बढ़े इसके। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया क्या? बहुत अच्छा। अब आगे आते हैं, आइए लिखिए, बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व युवा दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपका 12 जनवरी। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस जो है मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपके स्वामी विवेकानंद। किसके जन्मदिन पर? तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाए जाने वाला जो त्योहार है, सॉरी, जो मनाए जाने वाला जो दिवस है उसका नाम है राष्ट्रीय युवा दिवस। और बात की जाए कि स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन कब हुई थी, तो आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी 1863 में, 12 जनवरी 1863 को विवेकानंद जी का जन्मदिन हुआ था। और इसी दिन को राष्ट्रीय विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक बार बताइए कि 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी, 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी को कौन सा सप्ताह माना गया है? जल्दी बताइए, कौन सा सप्ताह माना गया है? तो आप कहेंगे इस सप्ताह को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, क्या बोला जाएगा? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह माना गया है। क्या माना गया है? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह माना गया है। 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के सप्ताह को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह बोला गया है। पर अगर मंथ की बात करें, माह की बात करें, तो यही सप्ताह जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है, इसे 11 जनवरी से लेकर टोटल 13 फरवरी तक ये महीने के रूप में चला है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं आपसे कि बताइए पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस किस क्रांतिकारी के, पराक्रम दिवस, पहले तो ये होता है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये भी आप बताएंगे। तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है आपका 23 जनवरी को, और 23 जनवरी को जिसका जन्मदिन है उनका नाम है, जिन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आजादी तो बेटा तुम्हें मिलेगा जरूर, इनके लिख लीजिए नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी होता है, इसीलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक द्वीप जो है वूलर द्वीप जो है उसका नाम बदल कर दिया गया है बोस द्वीप। क्या कर दिया गया है? बोस द्वीप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
क्लियर है सब कुछ? सही है, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़े इसके। देखिए आप क्या है, आप बिल्कुल अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, उसको कंटिन्यू पढ़िए और याद रखिए ये जो सवाल कराया जा रहा है ये कोई मजाक नहीं चल रही, बिल्कुल भी मजाक नहीं है। इतनी बार सिलेक्शन लेना ही है, चाहे जैसे लेना ही पड़ेगा आपको। अब आगे लिखिए, आगे क्या लिखेंगे तो लिखिए 24 जनवरी, क्या हेडिंग डालेंगे 24 जनवरी। और 24 जनवरी की आपसे बात करें तो लिखिएगा क्या मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय, क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। हमें यह बता दीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे नेशनल डे ऑफ एजुकेशन आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर मनाए जाने वाला जो दिवस है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने मौलाना अबुल कलाम आजाद। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? सही है सब कुछ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगर आपसे बात करें 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है, मतलब नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी आपका मनाया जाता है। अगर आपसे बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय, क्या बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। और ये सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन के अनुसार जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, सवाल जो है कहां से शुरू होकर कहां जा रहा है। तो ऐसे ही किसे भी कहते हैं लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, एक जड़ से पूरे पेड़ के बारे में जान जाना, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, इसी को कहते हैं। और पढ़ाई ऐसे ही की जाती है। अगर आप किसी तैयारी करने वाले अगर आप बच्चे हैं तो आपको एक जगह से कम 10 चीजें पकड़नी पड़ेंगी। अगर मैंने लिखा गुजरात तो आपको गुजरात के कम से कम सभी चीज पता होनी चाहिए। केवड़िया जिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध से सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाएगा, 8 मार्च को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाएगा, 13 फरवरी को मनाया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाएगा, तो आपका 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस तरीके से मनाया जाएगा। अगर आपसे बात करें कि बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता मतलब नेशनल वोटर्स डे, जो जाते हो आप लोग लगाने, अब फिर लगा के ऐसे ऐसे करते हो बाहर निकल कर, तो वही पूछ रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो कहेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर ठीक है, यहाँ 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस, विश्व कुष्ठ रोग दिवस मीन्स वर्ल्ड लेप्रोसी डे, विश्व कुष्ठ रोग दिवस मतलब वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है,
तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे आपका जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। जनवरी महीने का जो अंतिम रविवार जिस दिन पड़ेगा उसी दिन मनाया जाएगा विश्व कुष्ठ रोग दिवस, मतलब वर्ल्ड लेप्रोसी डे। इसका मतलब इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो जनवरी माह के अंतिम सोमवार, अंतिम रविवार मतलब लास्ट संडे ऑफ जनवरी मंथ, उसी दिन मनाया जाएगा यह वाला दिवस। और यह दिवस इस बार किस दिन मनाया गया, तो आप कहेंगे 31 जनवरी 31 जनवरी को मनाया गया आपका विश्व कुष्ठ रोग दिवस। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत है, कोई डाउट है? डाउट होता ही नहीं, ये सब चीज में कोई डाउट होने वाली चीज है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़िए, ये सब कुछ नोट कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक बेहतरीन सवाल के साथ। और बेहतरीन सवाल का नाम क्या है, तो बेहतरीन सवाल जरा नोट करिएगा। क्या नाम है भाई, सवाल देख लें एक बार जरा सा, क्या सवाल है? बहुत बढ़िया सवाल है कि बताइए कैंसर उपचार के लिए, कैंसर तो कैंसर उपचार के लिए कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है? कौन से गैस का इस्तेमाल, कौन से उत्कृष्ट गैस का इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी बताइए, कैंसर उपचार के लिए कौन से उत्कृष्ट गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन लिखिएगा जेनॉन, ऑप्शन लिखिएगा रेडॉन, ऑप्शन लिखिएगा नेऑन, और ऑप्शन क्या लिखेंगे, एक कोबाल्ट लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? कोबाल्ट लिख लीजिए। आधे लोग कोबाल्ट भी देखना चले जाएंगे गैस लेकर, इसको गैस मान लेंगे, कोबाल्ट भी गैस हो गया आजकल। तो कैंसर उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस का इस्तेमाल जो किया जाता है उसका नाम क्या है? तो आइए पोस्टमार्टम करते हैं, जल्दी क्या करेंगे, तो ये जो गैस है जिसका नाम है रेडॉन, जिसे RD से दिखाया जाता है। तो रेडॉन वह गैस है जिस गैस से कैंसर का उपचार किया जा सकता है। अगर आपसे बात करें तो आप एक व्यक्ति को जानते होंगे जिनका नाम है युवराज सिंह। क्या नाम है? युवराज सिंह। और युवराज सिंह जरा बताइए, इनको एक रोग हो गया था, जो रोग का नाम है कैंसर। तो बताइए जल्दी से कि युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई जो किताब है, जो बुक है, उस बुक का नाम क्या है? युवराज सिंह की आत्मकथा जो लिखी गई है, जो बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए बिना कहे। चलिए आगे बढ़े, आप हमें बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है? तो आप कहेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जिसे MgOH का ट्वाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? MgOH का ट्वाइस बोला जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बात करें, देखिए ये सवाल आपके ऐसे ही नहीं पर पूछा, यही सवाल हाल ही में चल रहे CHSL के पेपर में पूछा कि बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जानेंगे? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाएगा। अगर आपसे यही हम पूछ लें कि बताइए, क्या बताएंगे कि खाने वाला जो सोडा होता है, इस खाने वाले सोडा को और किस नाम से जाना जाए, किसे कहा जाता है खाने वाला सोडा? तो आप कहेंगे खाने वाला सोडा कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को। किसे बोला जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट को, जिसे NaHCO3 से। अब यहां से देखो सवाल ऐसे पूछेगा कि बताइए खाने वाले सोडे में ऑक्सीजन का संख्या कितना होता है? तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन का संख्या 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अगर आपसे यही पूछ ले कि बताइए, अब आपसे पूछ ले धोने वाला सोडा, जो धोने वाला सोडा होता है, उसे ये धोने वाला सोडा किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। किसे कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट। जिप्सम किसे कहा जाता है? तो जिप्सम कहा जाता है आपका
कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। बस इस कैल्शियम सल्फेट में दो जो वाटर की संख्या 2 बार जोड़ देंगे, वही हो जाएगा जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो ऐसे करके प्लास्टर करते हैं ना, प्लास्टर जो लगवाते हैं, उसका अगर पूछ ले कि उसका सूत्र क्या है, उसका रासायनिक सूत्र, तो आप कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4, और इस 2H2O को आधा कर दोगे तो हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O के नाम से जाना जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तुरंत बताओ, कोई तकलीफ हो तुरंत बताइए। ठीक है, आगे बढ़े, अब इसी के साथ आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। देखिए, अब हमें ये बताइए कि टार्टेरिक एसिड, क्या कहेंगे? टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड, ये टार्टेरिक एसिड किस में पाया जाता है? तो टार्टेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साथ ही साथ आपका क्या हो गया? टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सभी अम्ल जो हैं किसमें पाए जाते हैं? इस पर एक सवाल लिख कर ले लो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी वनडे एग्जाम है आएगा। बाबू नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ना चाह रहे हो? अरे पढ़ोगे नहीं तो कैसे पाओगे भाई साहब? कैसे स्वतंत्र होगे? स्वतंत्रता तब है जब यह सब पढ़कर आप एक शब्द ज्वाइन कर लो, एक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो, यह नाम आपका हो जाए कि यू आर सेलेक्टेड। यू आर सेलेक्टेड मतलब आप अब स्वतंत्र हो चुके हैं। तो अब बताइए, टार्टेरिक एसिड तो आप कहेंगे किसमें? इमली खाए गूटा लाल लाल, जो भी है, इमली का बूटा, बेरी का बेर। तो टार्टेरिक एसिड आपका किसमें पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टोमेटो मतलब टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड आपका किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। कैसे? गए दुकान पे, अब दुकान पे गए, मान लो पहुंच गए कहीं मिठाई की दुकान पे, तुरंत कहे अरे भाई साहब थोड़ा सिरका लाओ, थोड़ा सा इसमें सूखा सूखा लग रहा है। तो सूखा सूखा करने के लिए वो आपको सिरका दे देगा। उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और यही सिरका को इंग्लिश में विनेगर के नाम से जाना जाता है। विनेगर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? विनेगर। सिट्रिक एसिड खट्टे फल, क्या? खट्टे फल। जल्दी बताइए कि खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, सिट्रिक एसिड खट्टे फल में पाया जाता है। कौन से विटामिन खट्टे फल में पाया जाता है ये आप बताओगे। फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? तो लाल चींटी, रेड एंट। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? लाल चींटी, जो आपको काटती है भाई साहब, लाल चींटी, उसी में पाया जाता है। क्या? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये सब का सब, अगर आप ये सब का सब आप सभी को समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं रखेंगे। वीडियो को देखते हुए आपके लिए आज इतना ही क्वेश्चन है। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि यह क्वेश्चन डेली मिले तो हम डेली देने का प्रयास करेंगे, पर ऐसे हम वीकली हर हफ्ते संडे को जो है, हर वीकली टाइम संडे को जो है आपको जीके के करंट अफेयर के साथ डेली एक क्वेश्चंस कराए जाएंगे। उसको आप क्या करना? नोट करना। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो जरूर बताइएगा भाई साहब, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। आप सभी हमारा साथ दीजिए। बस क्या करना है, बहुत एक काम आपको बस हमारा करना पड़ेगा। बहुत प्यारा सा काम है। बस काम यही होता है कि आपको हमने कहा है कि लाइक वाला जो सिंबल होता है, ये जो लाइक वाला सिंबल होता है, कृपया इसे जरूर लाइक किया करिए। और साथ ही साथ क्या करना है, आपको सब्सक्राइब भी करना है और लोगों से भी करवाना है कि भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही बढ़िया कंटेंट, बहुत ही अच्छा मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अलविदा लेंगे। एक बार फिर से कह दे रहे हैं कि आप सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए, मेहनत लगा के पढ़िए, लगातार पढ़िए और एक अच्छी सी सिलेक्शन इस बार लेकर दिखा दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।